नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ के बारे में, दैट इज सऊदी अरामको आईपीओ के बारे में। सऊदी अरामको का आईपीओ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ है, वो शुरू हो गया है और 4 तारीख तक खुला रहेगा। इस आईपीओ की प्राइस रेंज 30 सऊदी रियाल से 32 सऊदी रियाल रखी गई है और इस आईपीओ के जरिए सऊदी अरामको अपना 1.5% स्टेक बेच रही है और उसके बदले में $24 बिलियन टू $25.6 बिलियन उठाने वाली है। अगर सऊदी अरामको के वैल्यूएशन की बात की जाए तो सऊदी अरामको का वैल्यूएशन इस आईपीओ के बाद $1.6 ट्रिलियन टू $1.71 ट्रिलियन निकल कर आएगा। वैसे सऊदी अरामको पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, लेकिन वो पब्लिकली लिस्टेड नहीं थी। अब कंपनी पब्लिकली लिस्टेड हो जाएगी। अगर एप्पल का अभी का यानी नवंबर 2019 का वैल्यूएशन देखा जाए तो वो $1.18 ट्रिलियन है। माइक्रोसॉफ्ट का वैल्यूएशन फिलहाल $1.15 ट्रिलियन है। तो इस आईपीओ के बाद एप्पल, जो कि अब तक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जा रही थी, वो सेकंड नंबर की बड़ी कंपनी हो जाएगी और सऊदी अरामको और एप्पल के बीच का वैल्यूएशन का जो गैप है वो काफी ज्यादा है। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टर्स ये प्रॉमिस किया है कि अगले साल वो $75 बिलियन का डिविडेंड देंगे, यानी करीब 5.25 लाख करोड़ का डिविडेंड देंगे, जो कि हिस्ट्री में सबसे बड़ा डिविडेंड रहेगा। इस आईपीओ में अपना 1.5% स्टेक बेचकर जो भी पैसा सऊदी अरामको को मिलेगा, वो पैसा सऊदी की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को जाएगा। और जैसे कि आपने देखा होगा कि सऊदी का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड लगातार हेवीली सॉफ्टबैंक के विजन फंड में इन्वेस्ट कर रहा है और उसके जरिए टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, दैट इज एमबीएस, पिछले कई सालों से आईपीओ लाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन बीच में जमाल खशोगी का जो कत्ल हुआ उसकी वजह से उनकी इमेज खराब हो गई थी। अगर आपको पता नहीं है तो आपको बता दूं कि जमाल खशोगी वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलमनिस्ट थे, जो मोहम्मद बिन सलमान से जुड़ी कई सारी चीजों पर सवाल उठा रहे थे, जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने उनका कत्ल करवाया। जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान की जो इंटरनेशनल इमेज है वो काफी खराब हो गई थी, जिसका सीधा असर ये हुआ कि सऊदी अरामको का आईपीओ लाने में उन्हें दिक्कतें आने लगी और जिस आईपीओ की पिछले 3-4 साल से तैयारी चल रही थी, अब वो फाइनली आ गया है। मोहम्मद बिन सलमान इस आईपीओ को $2 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पर लाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वैसे इस वैल्यूएशन पर भी सऊदी अरामको का आईपीओ दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। इससे पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ था वो अलीबाबा का था। अलीबाबा ने अपने आईपीओ से $25 बिलियन उठाए थे। उसके बाद एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना ने आईपीओ के जरिए $19.2 बिलियन उठाए थे। अब सवाल ये आता है कि सऊदी अरामको इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, सब कुछ कंपनी के लिए ठीक है, फिर भी कंपनी आईपीओ लाना क्यों चाहती है? कंपनी आईपीओ के लिए इतना डिस्परेट क्यों है? कि मोहम्मद बिन सलमान को बहुत अच्छे से पता चल गया है कि ऑयल की डिमांड आने वाले टाइम में कम होने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से ऑयल की डिमांड कम होने के चांसेस काफी ज्यादा है। साथ ही क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग गो ग्रीन का नारा दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी अलग अलग कंट्रीज फोकस कर रही है कि ऑयल का यूज कैसे लिमिटेड करें। और यही रीजन है कि मोहम्मद बिन सलमान ऑयल पर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसे लिमिटेड करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से सऊदी अरेबिया टेक्नोलॉजी कंपनीज में हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है, सॉफ्टबैंक के विजन फंड में हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है। वो कई सारे नए नए इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं ताकि ऑयल पर उनकी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया का लगभग आधा जीडीपी ऑयल पर डिपेंड है। अगर इस आईपीओ के वैल्यूएशन की बात की जाए तो ये वैल्यूएशन सभी को पता है काफी ज्यादा है और इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान लोगों को डिविडेंड और बोनस शेयर के बारे में बता रहे हैं ताकि जैसे तैसे आईपीओ सब्सक्राइब हो जाए, क्योंकि लगभग सभी को पता है कि ऑयल की डिमांड आने वाले टाइम में कैसे होने वाली है और इस वैल्यूएशन से आगे कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाना कंपनी के लिए भी काफी डिफिकल्ट रहेगा। साथ ही अगर कंपनी के मैनेजमेंट की बात की जाए, यानी डायरेक्टली मोहम्मद बिन सलमान की बात की जाए, तो वो कोई सीधे शख्स नहीं है। वो कई सारी अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। अब बात आती है सऊदी अरामको में इन्वेस्ट करने के बारे में। तो सऊदी अरामको के आईपीओ में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना करीब करीब नामुमकिन है। आप इनडायरेक्टली उस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन बहुत ही कम ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। कई सारे ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि कोटक ग्लोबल इमर्जिंग फंड, जो फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सऊदी अरामको में भी इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर आसानी से सऊदी अरामको के आईपीओ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कंपनी यूएस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो फिर इन्वेस्ट करने के चांसेस काफी आसान हो जाते हैं, लेकिन सऊदी अरामको का ये आईपीओ सऊदी अरेबिया के रियाद स्टॉक एक्सचेंज पर आ रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। साथ ही हमारी वेबसाइट www.finnovations.com को विजिट करना भी बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।